हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात की थी, लेकिन आज हम लोग एक और साइक्लोन की बात करेंगे जिसके दो पहलू हमें देखने को मिलते हैं। जब ये साइक्लोन टेम्परेट जोन में बनता है तब तो ये टेम्परेट साइक्लोन कहलाता है, लेकिन जब तक ये इंडिया की तरफ पहुंचता है और इंडिया में बारिश करवाता है उस वक्त हम लोग इसे टेम्परेट साइक्लोन न कहकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन में तो हमने सीधा सीधा प्रेशर और टेम्परेचर की बात की थी, लेकिन यहां पर कहानी थोड़ी सी अलग है। यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर तो इंपॉर्टेंट है ही बाकी के ज्योग्राफी के फिनोमेना की तरह, लेकिन यहां पर आपको एक और कंसेप्ट को पढ़ने की जरूरत है और उसे हम लोग कहते हैं फ्रंट। देखिए, इस क्लाइमेटोलॉजी के पूरे आपके यूपीएससी के सिलेबस में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर जो हवाएं हैं, जो विंड्स हैं, वो हमेशा दो तरीके की रहती हैं। एक होती है आपकी कोल्ड विंड, एक होती है आपकी वार्म विंड। और कई ऐसे कंसेप्ट हमें इस ज्योग्राफी में देखने को मिलते हैं जहां पर ये कोल्ड विंड और वार्म विंड आपस में मिल जाती हैं, यानी कि कन्वर्ज हो जाती हैं। और जिस पर्टिकुलर एक पॉइंट पर आपकी वार्म एयर कोल्ड एयर से मिलती है, उस पॉइंट को हम लोग फ्रंट के नाम से जानते हैं। अब ये फ्रंट भी दो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जिसे हम लोग वार्म फ्रंट या कोल्ड फ्रंट के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि गर्म हवा ठंडी हवा की ठंडक से ज्यादा पावरफुल है, तो वार्म एयर कोल्ड एयर को ओवरलैप कर देती है और वो बन जाता है आपका वार्म फ्रंट। लेकिन अगर कोल्ड एयर ने वार्म एयर को ओवरलैप कर दिया तो वो कोल्ड फ्रंट बन जाता है। लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है, वार्म फ्रंट बने या कोल्ड फ्रंट बने, ऊपर हमेशा वार्म एयर ही रहेगी, बिकॉज वार्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। वार्म एयर ऑलवेज राइजेस अप, और जो कोल्ड एयर है वो आपकी ठंडी होने की वजह से, ह्यूमिड होने की वजह से ज्यादा भारी होती है, इसलिए वो हमेशा नीचे की तरफ बैठ जाती है। तो यहां पर भी एक फ्रंट की वजह से ही, वार्म फ्रंट के बनने की वजह से ही हम लोग देखते हैं कि हमारा टेम्परेट साइक्लोन जो है क्रिएट होता है। अब इसकी कहानी यहां से शुरू होगी कि 23 सितंबर के बाद जब सन सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस क्रिएट हो जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टिस, तो यहां पर आपको फोकस करना है सहारा डेजर्ट और मेडिटेरेनियन सी पर। अब सहारा डेजर्ट में आपको यहां पर वार्म एयर देखने को मिलती है, लेकिन आपको मेडिटेरेनियन सी में कोल्ड एयर देखने को मिलती है। लेकिन ठंड के दिनों में सहारा डेजर्ट की जो वार्म एयर है वो इतनी ज्यादा वार्म नहीं होती जितनी गर्मी के दिनों में होती है, क्योंकि जहां पर दिन के समय डेजर्ट या रेगिस्तान में टेम्परेचर आपको 50 डिग्री तक देखने को मिल जाता है, वहीं रात में इसी डेजर्ट का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री देखने को मिलता है। जब आप रेगिस्तान में जाएंगे तो दिन की गर्मी आपसे बर्दाश्त नहीं होगी और रात में आपको ठंड बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये जो आपकी सहारा डेजर्ट की आपकी वार्म एयर है, वो आपकी मेडिटेरेनियन सी की कोल्ड एयर से यहां पर कन्वर्ज होने की कोशिश करती है। और जैसे ही ये वार्म एयर और आपकी कोल्ड एयर आपस में मिलती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग फ्रंट के नाम से जानेंगे और यहां पर वार्म फ्रंट बनेगा, जिसकी वजह से जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ राइज हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि ये पूरी तरीके से यहां पर मर्ज हो सकती वार्म और कोल्ड एयर एक दूसरे के साथ, यहां पर कोरियोलिस फोर्स फिर से इनको अटैक कर देती है और ये सारी की सारी जो एयर है राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ने लगती है और एक सर्कुलर फॉर्म यहां पर ले लेती है। अब जैसे ही ये सर्कुलर फॉर्म ले लेती है तो ये फिर से वेस्टर्ली विंड के इफेक्ट में आ जाती है, क्योंकि पिछले वीडियो में ट्रॉपिकल साइक्लोन में हमने देखा था कि वो साइक्लोन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में बना है। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, उसकी वजह से वो ईस्टर्ली विंड्स के इफेक्ट में आया था, यानी कि जो विंड ईस्ट से वेस्ट बह रही थी उसके इफेक्ट में। लेकिन ये साइक्लोन तो टेम्परेट जोन में बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसे कहते भी टेम्परेट साइक्लोन है। लेकिन जैसे ही कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ जाता है और सर्कुलर मोशन यहां पर क्रिएट हो जाता है, तो ये वेस्टर्ली विंड के इफेक्ट में आ जाता है। और वेस्टर्ली विंड हम लोगों को पता है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही ट्रैवल करती है। अब यहां पर एक और चीज आप देखिए कि यहां पर सहारा डेजर्ट की जो एयर है और मेडिटेरेनियन सी की जो एयर है वो आपस में मर्ज हुई है, तो मेडिटेरेनियन
सी की जो हवा थी उसमें तो ह्यूमिडिटी बहुत थी, क्योंकि भाई वो तो समंदर की हवा है, तो नमी और ह्यूमिडिटी तो होगी ही होगी। लेकिन सहारा डेजर्ट की हवा में ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो जब ये सहारा डेजर्ट और मेडिटेरेनियन सी की हवा आपस में मर्ज होती है तो सहारा डेजर्ट की एयर या विंड मेडिटेरेनियन की कुछ ह्यूमिडिटी को अपने पास अब्सॉर्ब कर लेती है, और ओवरऑल इस टेम्परेट साइक्लोन में ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो जाती है। कैसे? जैसे कि हम लोग अगर ठंडे पानी में गर्म पानी मिला देते हैं तो उस ठंडे पानी की ठंडक थोड़ी सी कम हो जाती है गर्म पानी की वजह से। उसी तरीके से जब यहां पर एक गर्म हवा एक ह्यूमिड हवा से मिलेगी तो ह्यूमिड हवा की जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाएगी ड्राई और गर्म हवा की वजह से। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। अब ये साइक्लोन बन तो गया है टेम्परेट साइक्लोन, लेकिन ये अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल नहीं है कि ये कहीं पर बारिश करा सके, क्योंकि ह्यूमिडिटी तो यहां पर कम हो रखी है। लेकिन फिर इस कंसेप्ट में आता है एक ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ये होता है कि यहां पर कोरियोलिस फोर्स जब इसे राइट हैंड साइड में मोड़ देती है और ये एक टेम्परेट साइक्लोन बन जाता है, तब ये वेस्टर्ली विंड्स के अफेक्ट में आ जाता है। और वेस्टर्ली विंड के अफेक्ट में आने की वजह से ये वेस्ट से धीरे धीरे ईस्ट की तरफ जाना शुरू होता है, और ईस्ट की तरफ जब ये टेम्परेट साइक्लोन आपका बढ़ता है तो मेडिटेरेनियन सी से जो ह्यूमिडिटी उसे नहीं मिल पाई, उसके बाद ईस्ट में जाने की तरफ से कई अलग अलग सी या ओशन से ये होकर गुजरता है, जिसमें ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड सी भी आता है। और जो ह्यूमिडिटी से मेडिटेरेनियन सी से नहीं मिल पाई वो ब्लैक सी से, रेड सी से और कैस्पियन सी से मिलती है, और वापस से ये अपनी ह्यूमिडिटी को अब्सॉर्ब कर देता है। और धीरे धीरे ईस्ट की तरफ जाते जाते एक वक्त आपको ये देखने को मिलता है कि ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से टकरा जाता है, वो भी इंडिया के विंटर सीजन में, दैट इज दिसंबर, जनवरी एंड समटाइम्स फरवरी ऑल्सो। और जैसे ही ये इंडिया से टकराता है ये इंडिया में रेनफॉल लेकर आता है, और इसी रेनफॉल को हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसके दो रीजन हैं। रीजन नंबर 1, ये टेम्परेट साइक्लोन जहां पर पैदा हुआ था वो इंडिया के वेस्ट में ही था, और जहां पर ये टकराया है वो भी इंडिया का वेस्टर्न साइड है, या फिर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न साइड है। तो इसीलिए जब ठंड के इलाकों में टेम्परेट साइक्लोन की वजह से, ठंड के सीजन में इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में टेम्परेट साइक्लोन की वजह से आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या कभी कभार वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जैसे मेरठ के इलाकों में बारिश देखने को मिलती है, तो उसे हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। कई बार जब दिसंबर और जनवरी में बारिश होती है इन नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में दिल्ली तक, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये फिर से कोई क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग या लोकल मॉनसून का इफेक्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होता है जो आपकी मेडिटेरेनियन सी पे आता है, पैदा होता है और इंडिया में टकराता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी कॉल इट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन में भी बारिश होती है और टेम्परेट साइक्लोन में भी बारिश होती है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन में 2 घंटे में ही पूरी की पूरी बारिश हो जाती है और वो कहीं ना कहीं डिजास्टर बन जाता है। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो एक्चुअली डिपेंड करता है अपने लो प्रेशर एरिया पे, और जब उस लो प्रेशर एरिया से ट्रॉपिकल साइक्लोन दूर हो जाता है तो वो साइक्लोन कमजोर पड़ जाता है। लेकिन यहां पर कोई लो प्रेशर या हाई प्रेशर वाली बात नहीं है, यहां पर बात है फ्रंट की जो एंड तक बना होता है, और यहां पर बात होती है ओशन से ली हुई ह्यूमिडिटी की जो एंड तक बनी होती है। इसीलिए जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इंडिया में बारिश होती है तो वो टुकड़ों टुकड़ों में 6, 7, 8, 10 दिनों तक चलती रहती है, और एक साथ बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, थोड़ी थोड़ी बारिश होती है। अगर ये बारिश कम हुई तो
पंजाब में या हरियाणा में जो गेहूं की फसल है यानी वीट का जो एग्रीकल्चर किया जा रहा है उसके लिए फायदेमंद होती है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी ज्यादा बारिश हो गई यानी जरूरत से ज्यादा इरिगेशन या पानी या सिंचाई अगर उन गेहूं के खेतों को मिल गया तो फिर वो गेहूं की फसलें पंजाब और हरियाणा में बर्बाद भी हो सकती है। और सेम कंसेप्ट यहां पर काम करेगा कि अगर आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नॉर्मल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो वो जीएस पेपर 1 में आपको ज्योग्राफी में हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप इसके कंसिक्वेंसेस पढ़ रहे हैं तो आपको जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस कवर करके देगा। और इसी तरीके के टॉपिक्स को अगर आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझना है जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जर्नी को और आसान बना सकती है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू आईएएस ओरिजिन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।